हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं अभिजीत कुमार और आप सबों के लिए लेके आया हूं मैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट 2 लेके आया हूं, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जीके जीएस के हम लोग 20 क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी स्टूडेंट के साथ साथ ही जो है सीएसएफ फायरमैन स्टूडेंट के लिए भी जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। इससे पहले मैंने सेट 1 जो है अपलोड कर दिया था। ये सेट 2 है जिसमें हम लोग जीके जीएस के 20 क्वेश्चंस को बात करेंगे। इसमें जो है लेटेस्ट करंट अफेयर्स को अपडेट किया गया है। लेटेस्ट करंट अफेयर्स को जो इसमें अपडेट किया गया है। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ पहला क्वेश्चन कि अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो अंतिम उपदेश जो दिया था महात्मा बुद्ध ने, वो दिया था कुशीनगर ने। जबकि अगर पहला उपदेश पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में। सारनाथ में दिया था। उसको ऋषिपत्नम भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो 1972 को जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा नंबर कि धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित है। जो ये दो जगहें हैं धोलावीरा और लोथल, जो है हड़प्पा सभ्यता की थी, वो जो है भारत के किस राज्य में वर्तमान में स्थित है। तो ये दोनों जो नगर है, बस्तियां हैं, वो गुजरात में स्थित है, धोलावीरा और लोथल। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य जो है स्थापित किया। तो जो है गणराज्य के रूप में नेपाल किस वर्ष उभरा। 2008 में। इससे पहले वहाँ पे राजतंत्र चल रहा था, यानी कि राजाओं का जो वहाँ पे शासन चल रहा था। लेकिन 2008 के बाद से वहाँ पे एक लोकतांत्रिक गणराज्य जो है बना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में किस वर्ष आरंभ किया गया। यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि भारत रत्न की शुरुआत जो है किस वर्ष से की गई। तो 1954 से। 1954 से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन जो है निषिद्ध किया गया है। तो इसमें अनुच्छेद जो है 17 में इसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन खुल्लम लोकनृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है। खुल्लम लोकनृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य के लोकनृत्य संबंधित है। तो है मिजोरम से। जनरली आप अगर जीके जीएस किसी भी एग्ज़ाम एसएससी, खास करके एसएससी की एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो आपको फिक्स है नृत्य, वाद्य यंत्र, शास्त्रीय संगीत, इस सब से आपको क्वेश्चन रहना फिक्स है। खास करके जो उत्तर भारतीय राज्य हैं, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, उन राज्यों से फिक्स है आपका जो है लोकनृत्य है, या फिर जो है संगीत के हैं, पर्व त्यौहार हैं, खान पान है, उन वस्त्र के बारे में हो, उन सब के बारे में क्वेश्चन रहना फिक्स है। इसी तरह का जो है नेक्स्ट प्रश्न है कि 52वें जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया। 52वें जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसे दिया गया आशा पारेख को। किसे दिया गया है। आशा पारेख को दिया गया है। ये करंट लेटेस्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किसका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है।
ये साइंस का क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि किसका जो है उपयोग जो है सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। तो समतल दर्पण का उपयोग जो है परावर्तक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के डैश भाषाई राज्य का गठन किया गया। तो इस अधिनियम के तहत आंध्र राज्य अधिनियम 1953 के तहत जो है आंध्र प्रदेश जो है प्रथम जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य था, इसलिए इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है तो है सिंधु नदी। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि करंट अफेयर्स है, लेटेस्ट करंट अफेयर्स है। लिखा है कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की मूर्ति के नाम से श्री नंद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का जो जिनका स्टैचू है श्री नंद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति का जो अनावरण पीएम नरेंद्र मोदी ने किया तो वो बेंगलोर में किया था। कहाँ पे किया था? बेंगलोर में। नेक्स्ट प्रश्न है, G20 समिट 2023 भारत के किस शहर में आयोजित होगा? जो G20 समिट 2023 है वो उनका मेजबानी जो है उनकी अध्यक्षता जो है भारत करेगा। ये भारत करेगा तो भारत के किस शहर में आयोजित होगा ये? तो ये वाला दिल्ली में होगा। ये सेम क्वेश्चन जो है 67th BPSC के PT एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। सेम क्वेश्चन कि G20 समिट 2023 में जो भारत में होने वाला है वो भारत के किस शहर में होने वाला है? तो ये दिल्ली में होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो ये किया था साबरमती जो है आश्रम से किया था। साबरमती से किया था दांडी तक। 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक चला था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई थी? बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई? तो इसको कर दिया गया था 1765 में। 1765 में क्या हुआ था कि मुगल सम्राट जो थे शाह आलम द्वितीय ने जो है बंगाल की दीवानी जो है 1765 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है? तो महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है 1921। क्यों कहा जाता है? ऐसा हुआ था कि 1911 से लेके 1921 में जो जनसंख्या वृद्धि होने के बजाय घट गया था। कितना परसेंट जनसंख्या दशकीय जो वृद्धि होता उसमें वृद्धि ना होकर ऋणात्मक हो गया था। कितना? -0.31% जो है वो हो गया था, घट गया था। लगभग जो है 77 लाख जो जनसंख्या में कमी आ गया था, 77 लाख। इसलिए जो है 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ये बात कर रहा है कि ICC वनडे विश्व कप 2023 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो 2023 में जो करेगा उनका आयोजन जो है भारत में होगा। कहाँ पे होगा? भारत में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? किस वर्ष जो है लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो 1905 में किया गया था बंगाल विभाजन की घोषणा। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं,
नेक्स्ट प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है लाइसोसोम को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? लाइसोसोम। ठीक है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा घर जो है कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा घर या फिर पावर हाउस। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो आने वाला जो सेट है, सेट 3 भी इसमें हम लोग अपलोड जल्द ही करने वाले हैं। धन्यवाद।